तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करें चुनाव नतीजों पर। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जनता ने एनडीए पर तीसरी बार भरोसा जताया है। मोदी कह रहे हैं, मोदी कहते हैं, पीएम मोदी कहते हैं देशवासियों का आभार है कि उन्होंने एक बार फिर से भरोसा मोदी लिखते हैं कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट है जो अब से मुश्किल से 4-5 मिनट पहले उन्होंने अपने एक्स पे हैंडल पे लिखा है और वो बेसिकली देशवासियों का आभार जता रहे हैं और साथ साथ उन कार्यकर्ताओं का भी जिनके बदौलत एनडीए को ये जीत मिली है। और यह आंकड़ा आपके स्क्रीन पे है, 292 सीट बीजेपी और उनके सहयोगी गठबंधन को अब तक मिलता दिख रहा है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को 234 सीट मिलती दिख रही है अभी, और अभी पूरे नतीजे आए नहीं हैं। कुछ जगहों के इसमें रुझान शामिल हैं, कुछ जगहों के उस पर बढ़त अभी ऊपर नीचे हो सकता है। तो उन तमाम चीज़ों के बाद फाइनल नतीजे जब आएंगे हम पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अखिलेश यादव की अगुवाई में साइकिल ने कैसे इस बार उत्तर प्रदेश में करिश्मा किया और सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पार नारा इसलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन गई हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। न 400 पार का नारा चला, ना राम मंदिर का असर दिखा। यूपी में भगवा लहर साइकिल की रफ्तार में हवा हो गई। ओपी राजभर और जयंत चौधरी को साधने के बावजूद पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक बीजेपी बेदम नजर आई। जनता की नब्ज समझ नहीं पाई। यूपी के लोगों ने बता दिया कि हवाई बातों से नहीं, जमीन पर काम करके दिखाना होगा। याद कीजिए 2014 बीजेपी ने मोदी लहर में 80 में से 71 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद 62 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन इस बार 35 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, यानी लगभग आधी सीट हो गई है। 80 के 80 100% पक्ष में आने चाहिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी होगी। विधानसभा चुनाव मिली जीत से उत्साहित सीएम योगी ने 80 में 80 सीट जीतने का दावा किया, लेकिन ना बुलडोजर का असर दिखा और ना ही राम मंदिर का मुद्दा चला। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने दम पर पूर्वांचल से पश्चिम तक साइकिल दौड़ाई और यूपी के मैप को भगवा से लाल कर दिया। आंकड़े देखिए, 2014 में समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 में बीएसपी से गठबंधन के बावजूद उसे 5 सीटें ही हाथ लगी, लेकिन इस बार अखिलेश ने बड़ा उलटफेर कर दिया। समाजवादी पार्टी अकेले ही 35 सीट जीतते नजर आ रही है। कांग्रेस को मिल रही 7 सीटों में भी अखिलेश का बहुत बड़ा हाथ है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में जिन सीटों पर सबकी निगाहें थी, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर थी, उनमें से कई सीटों पर उसे हार झेलनी पड़ी। लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, नगीना, कैराना,
सुल्तानपुर, संभल, रामपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, प्रयागराज, चंदौली और अमेठी। इन सभी सीटों पर बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी हार झेलनी पड़ी। लखीमपुर खीरी से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी चुनाव हार गए। कैराना सीट से समाजवादी पार्टी के इकरा हसन ने बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को हरा दिया। सुल्तानपुर से बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी अपनी सीट नहीं बचा पाई। नगीना सीट से चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी से जीत दर्ज करते हुए सबको हैरान कर दिया। ईमानदार दमदार नेतृत्व मोदी जी का फिर मिलेगा और हमारा देश नई ऊंचाइयों पर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताया और एक बार फिर सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। 2019 में यूपी में कांग्रेस एक सीट पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार पार्टी अमेठी, रायबरेली समेत करीब 7 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। यूपी में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी के पीछे अखिलेश यादव का हाथ है। अखिलेश यादव ने अकेले अपने दम पर बीजेपी के दिग्गजों को कड़ी टक्कर दी और अब की बार 400 पार के दावे का दम निकाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।